करोगे तो बहुत कुछ पा जाओगे। और तुम परेशान इसलिए हो कि तुम करना कुछ नहीं चाहते हो, कृपा पूरी चाहते। इसलिए मेरे पागलों, ये बात तो मैं कोई और इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि सबको डर है कहीं लोग हमें छोड़कर भाग ना जाए। और हमारा ये डर बिल्कुल भी नहीं है कि तुम हमें छोड़कर भाग जाओगे। हमें ये डर है कि तुम हमें चिपक ना जाओ। और हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। तुम अगर चाहो कि हम पीछा छोड़ के चले जाएं तो हम तुम्हारे घर पर संस्कार टीवी पे आ जाएंगे। और तुम उसके बाद भी नहीं मानोगे, रात को मोबाइल चलाओगे, हम यूट्यूब में खोल आएंगे। अब तो एक चीज और हमने सीख ली है, इंस्टाग्राम पर तुम्हारी रील में हम प्रकट हो जाएंगे। तब भी तुम नहीं मानोगे और तुम सोचो कि पीछा छूट जाए, तुम्हारे शहर में हम कथा करने के बहाने आ जाएंगे। और तब भी तुम नहीं मानोगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है हमारे गुरुजी के लिए, हम तुम्हारे सपने में आएंगे। तुम एक दिन कहोगे कि बाहर में गया, अब नहीं भटकना है, कहा जहां जाओ वहां ये आदमी मिलता है। पर हम पीछा नहीं छोड़ने वाले। तुम कितना भी छोड़ाओ, तुम में दम हो तो छोड़ाओ। और ये बात कोई नहीं बोल सकता, जिसमें दम होती है वो ललकार के बोलता है। याद रखना, सत्य का उपासक हमेशा तेज बोलता है। झूठ वाला भी कई बार तेज बोलता है लेकिन उसकी बांस फट जाती है, उसका गला बैठ जाता है। और सत्य का जो उपासक होता है वो ललकार करके बोलता है, उसका ना गला बैठता है, उसकी आंखें भी बोलती है कि मैं साचा आदमी हूं। और याद रखना, दुनिया की कितनी भी ताकतें सत्य के पीछे लग जाए, झुकती हमेशा सत्य के सामने ही है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दरबार। अब तो उनको भी डर लगने लगा है, जो दूसरे पंथ के लोग हैं, उन्हें भी लगने लगा कि कुछ दिनों बाद हमारे लोग भी हरी हरी बोलेंगे। और इसीलिए तो कितनी ताकतें नहीं लगी हैं। तुम यूट्यूब पर खोलो तो तुम्हें 20 लोग मिल जाएंगे हमको गाली देते हुए। और उनकी गाली जायज है, हमें उनसे बुराई भी नहीं है, वो जायज है क्योंकि वो नाजायज है। तो उनकी गाली जायज, हमें उससे कोई बुराई भी नहीं है। जो नाजायज है उसकी गाली जायज है क्योंकि उसे डर है कि ये आदमी हमारा प्लान फेल कर सकता है। और हो गया, प्लान फेल हो सकता नहीं, हो रहा है। और उनको डर है। और तुम क्षमा करना, हमारी कोई बुराई करे तुम बहुत ज्यादा निराश मत हुआ करो, मुस्कुरा कर कह दिया करो सेम टू यू माय डियर। और कोई ज्यादा बुराई करे वो तो तुम्हें कहेगा ये नंबर 1 का पाखंडी है, तुम कह देना हाँ है, तू भी कम नहीं है। और कोई बुराई करे तू और मुस्कुरा कर कह देना कोई बात नहीं, हम बागेश्वर वाले। और कोई ज्यादा बुराई करे तो तुम बैनर टांगने से भी मत चूकना, अपने घर के बाहर टांग देना बैनर, ये घर बागेश्वर वालों का है। अपने आप आदमी जल के राख हो जाएगा। और तुम चिंता मत करो, हम रुकने वाले नहीं है जब तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो जाएगा। बस तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र देंगे। तो ये अपने लिए नहीं हम कर रहे, ये इतनी मुसीबत है। कल हम वहां प्रयागराज गए, किसी ने पुलिस कमिश्नर को धमकी दी कि ये प्रयागराज में प्रवेश करेगा तो टेंट उड़ा देंगे। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अब क्या करना है। हमने कहा तुम डर रहे होगे, तुम अपनी बीवी बच्चों को फोन लगा दो, हम तो लगा कर आए हैं क्योंकि हमारी है ही नहीं है। तो तुम्हें अगर लगता हो तो तुम फोन लगाओ, हमारी गाड़ी एंट्री करेगी। और एंट्री गाड़ी ने भी की, वो आदमी पकड़ा भी गया। और हमने दरबार भी लगाया, झंडा भी गाड़ा, डुबकी भी। बोले अब आप डुबकी चुपके से लगाइएगा। हमने कहा नहीं, खुलकर लगाएंगे। और हमने कहा ऐसे खुल के नहीं, हम कुर्ता उतार कर डुबकी लगाएंगे। तुम चुपके से बात करते हो। दिमाग खराब हो गया। जिस आदमी ने फोन लगाया था वो भी नहीं सोच पा रहा था कि ऐसा भी आदमी होगा इस दुनिया में। और जो सुरक्षा में आए थे शासन की तरफ से वो भी कह रहे थे कि आपको डर नहीं लगता। हम कहते तुम्हें लगता होगा, हमें तो नहीं लगता है। और डरना किस बात का, सिर पर सीताराम, फिक्र फिर क्या करना है। तो ये तुमसे कहते हैं कि तुम मत पीछे हो ना, अब तुम्हारी बारी है। और ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की चर्चा सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आने वाली पीढ़ी तुम्हारी गर्व के साथ कह पाए कि हम भारतीय हिंदुस्तानी हिंदू हैं। और ये ताली बजाने के लिए या तुम्हारा
सहयोग पाने के लिए भी नहीं हम कह रहे। एक बात और याद रखना, हम बहुत उल्टे आदमी हैं। हम तुम्हारे अस्मिता, हमारी जितनी तुम्हारी बहन बेटियां हैं उनकी सुरक्षित रखने के लिए, ताकि श्रद्धा जैसा हाल ना हो, इसलिए यह बात उठा रहे हैं। और हम किसी भी धर्म के विरोधी भी नहीं है। और खैर तुम धर्म की चर्चा करने आए भी नहीं हो, तुम तो पर्चा के चक्कर में आए। कुछ लोग तो ये भी चिल्ला रहे कि तो 5 बजे निकला है, ऊपर से प्रवचन सुना रहा है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं ये प्रवचन बंद कर, पर्चा बना, मेरे बाप का नाम बता। कुछ लोगों का तो दिमाग खराब है, मेरा काम कब होगा, डेट बताइए। प्रवचन बहुत सुन लिया, 18 चैनल खोलो, 19 बाबा आते हैं। बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन तुम अपना स्वार्थ पूरा करने आए हो। और हमारे बालाजी ने जो सिद्धि दी है वो हमें अपने स्वार्थ के लिए दी है, वो हिंदू राष्ट्र है। तुम्हारा स्वार्थ भी यहां से पूरा होगा, हमारा स्वार्थ भी उन्हीं के चरणों से पूरा होगा। इसलिए मेरे पागलों, जो तुम आए हो, चमत्कार उनके लिए, पर्चा उनके लिए जिन्हें चमत्कार देखना है। बाकी हम तुमसे विनम्रता पूर्वक कहते हैं, हाथ जोड़ करके, जो जो तुम अर्जी लेकर आए हो वो पूरी होगी होगी होगी, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। अब तुम्हें संदेह हो तो भगवान बचाए, हमें संदेह नहीं है। तुम्हें अगर संदेह है तो भगवान बचाए, फिर इसके लिए पहले तुम ठोको, बजाओ अपने आप को। हमें संदेह नहीं है, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है कि हमारे जैसे नालायक व्यक्ति अगर बोलने लायक बन जाए, ये इष्ट की कृपा है। हमने आंखों से देखा, जिनके लिए भी प्रार्थना की उन्होंने मुस्कुराहट दी। तो हम तुमको भी कहते हैं, तुम संदेह लेकर मत आना, पेशी प्रारंभ कर दो। महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 5 महीने में एक बार। एक बात तो ये तय है कि हम किसी मोड़ पर तुमको मिलेंगे। और दूसरी बात ये तय है कि जो विपत्ति है उस पर आज से ही बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंचने लगेगी। और तीसरी बात ये तय है कि एक दिन उस विपत्ति से तुम मुस्कुराते हुए नारियल लेकर और मीठा प्रसाद लेकर यहाँ खिलाने आओगे। और ये हम नहीं कहा है, लाखों लोगों ने कहा है। और ये इसलिए नहीं कि हनुमान जी हमारे